और आप जॉइन फॉर एडुकेशन के लाइव क्लास में हैं। आज की कक्षा में मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसीलिए आज की कक्षा 12 में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जिनका एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और इन कमिंग डेज जो बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं के लिए उपयोगी होने जा रहा है। नमस्कार, I am Anand and all of you are in the live class of Join for Education. In this class, I am going to solve all questions of the miscellaneous exercise of application of integrals. Therefore, this class is going to be useful to the schooling students of class 12 who are going to write board examination which will be held in the coming month. So let's start the class. आइए कक्षा को शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में बोलता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ द कर्व है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू द पावर 4, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। अगर इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो इक्वेशन ऑफ द कर्व आपका गिवन है, दो पॉइंट दिया हुआ है x एक्सिस में और एक x एक्सिस, मतलब 1 2 3 4। इसके द्वारा घिरे हुए जो स्पेस है उसका एरिया पूछा जा रहा है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए। फॉर दिस वी ड्रॉ ए रिलेवेंट फिगर। इसके लिए एक रिलेवेंट फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये आप ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पर जो भी है x इक्वल टू 1 सपोज कीजिए, ये आपका x इक्वल टू 1 x एक्सिस में कोई पॉइंट है और ये आपका x इक्वल टू 2 x एक्सिस में कोई पॉइंट है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। एक पॉइंट आपका ये है। अब यहाँ पर यदि हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू भी मेरा यहाँ 1 हो जाएगा। तो चलिए, ये x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 2 ले लेंगे तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। 1 2 3 और ये 4। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4। इसको क्या है कि हम लोग फ्री हैंड में ज्वाइन कर देंगे। ये फ्री हैंड में इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एरिया है ये इसी का यहाँ पर पूछा है कि फाइंड आउट द एरिया। ये आपका x एक्सिस है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है और ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे घिरे हुए रीजन का यहाँ पर हम लोग से पूछा है एरिया फाइंड आउट कीजिए। ऑब्जर्व देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द फिगर
इस फिगर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। मैं सभी 5 क्वेश्चंस को पूरा डिटेल्स के साथ सॉल्व करूंगा। कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगा। ये देखिए, ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। ये जो है आपका x इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ये आपका x इक्वल टू 2 का ग्राफ है, और ये जो है आपका x एक्सिस है। इसमें बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट होंगे, छोटा छोटा एलिमेंट होंगे, इस तरह से बहुत सारे। इस तरह से बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है। इसी स्मॉल एलिमेंट में से इस एलिमेंट पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इस पर हम लोग, इस एलिमेंट पर हम लोग कंसीडर करेंगे। वी कंसीडर अबाउट दिस एलिमेंट। लेट द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज dx। इसका थिकनेस को dx सपोज कर लिए। इट मीन्स दैट dx का जो वैल्यू है आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो dx का वैल्यू चेंज करेगा 1 से लेकर के 2 तक। ओके, ये देखिए, अगर हम, तो इट मीन्स दैट ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू y हो गया, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, तो y इंटू dx हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार नामकरण कर देते हैं, नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। लेट्स सी, दिस इज द a, दिस इज द b, दिस इज द c एंड दिस इज द d। तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए dx का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, तो dx का वैल्यू अभी बताए 1 से 2 तक में चेंज कर रहा है। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, डिफिनिट इंटीग्रल्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 2, और आपका y का वैल्यू देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू आपका देखिए हो गया dx। अब दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स की बाय आपका 3 हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो 1 से लेकर के 2 तक जाएगा। अभी लोअर लिमिट और हायर लिमिट को वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो एक बार हो जाएगा 2 पर पावर 3 बाय 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 to the power 3, 1 to the power 3 बाय हो जाएगा 3। अगर आप 2 to the power 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 बाय 3, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 3 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 7 बाय 3। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। If you have, write into the comment box. I will try my level best or put up second method to solve this question.
Let's see the solution of second question of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लिए। अभी दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व आपका है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, x इक्वल टू 1 और ये आपका x इक्वल टू 5 है। क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। x इक्वल टू 1 है, सपोज कीजिए दिस इज द x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 का ग्राफ है। ये सपोज कीजिए x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 का ग्राफ है ये। अभी यहाँ पर देखिए जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू भी आपका 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 तो सपोज कीजिए y इक्वल टू भी 1। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 200 है, ये 400, ये आपका 600। तो x इक्वल टू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 सपोज कीजिए यहाँ पर है, x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 6 to 5। यहाँ देखिए 600 है तो इसी में 605 सपोज कीजिए यहाँ पर हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 तो 625। इसको फ्री हैंड से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये किसका इक्वेशन है, तो y इक्वल टू द पावर 4 का इक्वेशन। अब हमको इसी का हमको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला। इन दिस क्वेश्चन आस्क अस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। चलिए रीजन को शेडेड कर देते हैं यहाँ पर। ये रीजन को हम लोग शेडेड कर दिया। इसमें बहुत सारे स्मॉल पार्ट होंगे, जस्ट लाइक पहले क्वेश्चन के जैसा छोटा छोटा पार्ट कर देते हैं। There are so many small elements in this surrounded region. Out of this small region, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, उसमें उस स्मॉल एलिमेंट में से इस एलिमेंट पर हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। ये आपका है dx और ये आपका है y। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया y इंटू dx हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ dx चेंजेस फ्रॉम 1 to 5। dx का वैल्यू 1 to 5 चला जाएगा। नोमेनक्लेचर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं a b, ये c हो गया और ये आपका हो गया d। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू
डेफिनेट इंटीग्रल होगा y इंटू डी एक्स, और डी एक्स का वैल्यू जो है आपका चेंज करेगा 1 to 5. तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप. अब y का वैल्यू अगर हम लोग पुट अप कर देते हैं तो y का वैल्यू है आपका x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 to 5. इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x टू द पावर 5 बाय 5 टू द पावर आपका हो जाएगा 1 to 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 5 बाय 5 माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 टू द पावर 5 बाय 5. ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप. यहाँ से यदि हम कैंसल आउट करते हैं तो 5 टू द पावर 4 हो जाएगा. 5 टू द पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/5 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग अगर कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 625 अपॉन 1/5. स्क्वायर यूनिट एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे यूनिट. तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा. बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से पूछता है. तो ये कक्षा जो है वैसे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं विच विल बी हेल्ड इन द कमिंग मंथ, आने वाले महीने में जो होने वाला है, उसके लिए आज की कक्षा काफ़ी उपयोगी होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स. अगर आपके सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा करते हैं, इसको एक बार जूम मोड में दिखा देते हैं. यदि आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे तो हो सके फॉन्ट जो है थोड़ा सा रीडेबल नहीं होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा. तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको जूम मोड में कर दिए. तो फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस. क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे. y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस. इससे रिलेवेंट एक यहाँ देखिए फिगर ड्रॉ किए थे. जब x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 625. दिस इज द ग्राफ ऑफ द दिस कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 4. और ये जो है आपका x इक्वल टू 1 का ग्राफ है, और ये x इक्वल टू 5 का ग्राफ, और ये आपका x एक्सिस है. इसी सराउंडेड रीजन को मतलब ABCD का एरिया हम लोगों से पूछा है. तो इसमें से बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट हो गए. उसी में से एक स्मॉल एलिमेंट जिसका विड्थ dx है और हाइट आपका y हो जाएगा, तो इसी पर कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ पर dx का वैल्यू जो है आपका चेंज करेगा 1 to 5, और एरिया हो जाएगा y इंटू dx. तो ये देखिए एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू y इंटू dx, और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल dx का जो वैल्यू है 1 to 5 जाएगा. तो x टू द पावर 4 इंटू dx, तो x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन आपका हो गया x टू द पावर 5/5. लोअर लिमिट ये आपका 1 है, ये हायर लिमिट 5 है. जब लिमिट को यहाँ से रिमूव करते हैं या लिमिट का वैल्यू पुट अप करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया 5 टू द पावर 5/5 माइनस इंस्टेड ऑफ x आई पुट हियर 1 टू द पावर 5/5. तो यहाँ पर हो गया मेरा 625 माइनस 1/5. इट मीन्स दैट यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, 624 हो जाएगा 4/5. तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, लेट्स सी, 624 अपॉन 4/5.
5। लेट्स सी यहाँ पर कर देते हैं 624 प्लस यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 1 माइनस कर देते हैं 1/5। तो 1 माइनस 1/5 इक्वल टू आपका हो गया 4/5 और 624। इट मीन्स दैट यहाँ पर आपका हो गया 624 ऑप्शन 4/5। और चूंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए और यहाँ पर जो भी यूनिट होगा उसको लगा देंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, फुट है तो फुट, जो भी हो उसको लगा देंगे। अगर नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख करके छोड़ देंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 624 upon 4/5 square unit. So hope that there is no problem to understand the solution of this question. Let's see the next question. आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। In this question ask us sketch the graph y equal to absolute value of x plus 3 and evaluate definite integrals of absolute value of x plus 3 into dx, lower limit -6, higher limit 0। तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है कि पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन हियर सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। एक टेबल यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे x देन y इक्वल टू 1। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं 0 तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पर -6 से लेकर के चलते हैं। तो यदि हम x इक्वल टू ले लिए -6 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। अगर हम -5 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अगर हम यहाँ पर -4 लेंगे तो हो जाएगा 1। और यदि हम यहाँ -3 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0। और यदि हम यहाँ पर -6 से लेकर के -3 तक आए और यदि हम यहाँ पर -2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। -3 -2, यहाँ यदि हम -1 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द टेबल। टेबल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। चलिए ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये x है, ये y है और ये आपका y डैश है। यहाँ देखिए जब x इक्वल टू -3 है तो x का वैल्यू देखिए -6 तक जाएगा। तो सपोज कर लीजिए, ये सपोज कर लेते हैं और y का वैल्यू आपका 3 तक जाएगा। ये देखिए 3 तक। तो ये 0 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया और ये आपका हो गया 3। जब आपका x इक्वल टू कितना होगा -6 तो y इक्वल टू 3 चला जाएगा। तो -6 यहाँ भी कर लेते हैं, -1, ये -2 हो गया, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका हुआ -5 और ये आपका हो गया -6। तो -6 इक्वल टू y इक्वल टू 3 है। ये -6 है और y इक्वल टू देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख दिए।
-6 to 3, फिर -5 है तो आपका चला गया 2, मतलब यहाँ आया -5 तो आपका हो गया, फिर -4 है तो -4 तो आपका हो गया यहाँ पर 1, और 3 तो आपका 0 है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए इस तरह से हो गया, और फिर इधर से लग ले, जब -2 है तो आपका 1 आया, और जब 1 है -1 है तो 2 आया, और जब हम -3 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y = 0। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो ये चला जाएगा यहाँ तक। तो हाउ दैट देयर इज टॉप प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। तो -2 -1 ये हम लोग ले लेते हैं, जब 0 हो जाएगा, जब x = 0 देन y = हो जाएगा 3, एंड x = 0 देन y = क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार फिर से x = -6 लिए तो y = 3, -5 तो 2, -4 तो 1, -3 तो 0, -2 तो 1, और -1 तो आपका 2 हो गया, और x जब 0 हो गया तो y = 0। तो ये देखिए x = यहाँ 0 तो y = 3। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3। अभी हम लोग को बोल रहा है इसका भी इवेल्युएट कीजिए, डिफिनिट इंटीग्रल्स है, तो इसको क्या करेंगे, -6 से 0 तक बोला है, तो एक बार यहाँ पर देखिए इसी ग्राफ से ही रिलेटेड है। -6 से हम लोग आ जाएंगे -3 तक, और -3 से हम लोग चला जाएंगे 0 तक। दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स सी, सो द definite integrals of this one will be -6 to 3 and -6 to 3 and -3 to 0. Can we write down here definite integrals of -6 to 0 absolute value of x + 3 into dx। ये आपका चला जाएगा इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिख देते हैं माइनस, और यहाँ कर देते हैं -6, तो यहाँ कर देते हैं -3, फिर हो जाएगा x + 3 into dx। अब देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। अब यहाँ से हम लोग कर देते हैं -3 to 0, और हम लोग यहाँ लगा देते हैं x + 3 into dx। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देख लीजिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x², और 3x का आपका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका प्लस 3x। यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट -6 है, हायर लिमिट -3 है, और यहाँ पर आपका माइनस प्लस, यहाँ पर भी वही हो जाएगा x² प्लस 3, यहाँ x² हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ भी x² 2 हो जाएगा, +3 और -3 to 0 हो जाएगा। After there is no problem to understand up to this step. The integration of x is x² 2 and integration of dx is x. So here will be x² 2 plus 3x, lower limit -6 है, higher limit आपका -3 है। हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस, और हायर लिमिट का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे
तो हो जाएगा 9 बाय यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 36 बाय यहाँ 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 0 चला जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, इट मीन्स दैट यहाँ माइनस जाएगा, और आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 बाय 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा -9। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो जब हम पूरा कैलकुलेट कर देंगे देन वी गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा आपका -9 बाय 2, ये प्लस हो जाएगा आपका 9, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 18, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 18, और हाफ दैट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये 0 पुट किए तो ये पूरे 0 हो गया, और जैसे ही -3 पुट किए तो वहाँ माइनस में लिखा जाता है, तो 0 ये आपका वही माइनस है, तो यहाँ पर आपका +9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बाय 2, फिर यहाँ हो जाएगा -9, तो ये आपका हो जाएगा -9 बाय 2, और ये आपका प्लस हो जाएगा 9। तो हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। इस स्टेप तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये आपका कैंसल्ड आउट हो गया, ये कैंसल्ड आउट हो गया, ये भी कैंसल्ड आउट हो गया, ये भी कैंसल्ड आउट हो गया, और ये आपका हो गया 9 बाय 2 माइनस। तो एरिया नेवर बी इन नेगेटिव, देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 18 बाय 2। So here will be 9 square unit। So half that there is no problem to understand the solution of question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इफ यू हैव राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Chances to ask this question in the board examination. This is the BVI, very important question. Find the area bounded by the curve y equal to sin x between x equal to 0 and pi by 2. So first of all we draw the graph of y equal to sin x। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो when x equal to then y equal to, यदि हम x इक्वल टू ले लेते हैं 0 तो साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है। अगर हम ले लेते हैं पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू आपका हो जाता है 1। यहाँ ले लिए x इक्वल टू पाई बाई 2 तो ये हो गया आपका 1। अगर पाई बाई 2 मतलब पाई ले लिए तो साइन पाई का वैल्यू होता है यहाँ पर -1। फिर ले लिए 3 पाई बाई 2 तो
ये वैल्यू चला जाएगा आपका 3π/2। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये सपोज कीजिए आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस, वाई ये आपका वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका एक्स है। जब हम x इक्वल टू 0 लिए तो y इक्वल टू भी मेरा 0 हो गया। ठीक है, जब x इक्वल टू हम लिए π/2, यहाँ पर है π/2, तो y इक्वल टू मेरा हो गया, ये सपोज कीजिए 1, ये आपका 1 है और ये आपका -1। और जब हम पाई ले लिए तो ये चला गया y इक्वल टू चला गया -1, तो मतलब यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके देख लेते हैं तो ये आपका y इक्वल टू sin x 0 डिग्री, तो आपका y भी 0 हो गया, 0 0। 90 डिग्री तो आपका हो गया 1 और आपका फिर से π/2 इक्वल टू 1 और फिर यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया -1। जब ये पाई हुआ तो -1 और फिर यहाँ पर π/2, ये हो गया पाई, ये मेरा हो गया 3π/2 और फिर ये मेरा हो गया 2π। ये मेरा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू sin x का। तो after there is no problem to understand up to this step. When sin pi equal to 0, 3π/2 equal to -1 and 2π equal to again 0. So after there is no problem to understand this table. Once again I repeat, when x equal to 0, y equal to 0. When x equal to π/2, y equal to 1. When x equal to pi, y equal to 0. When x equal to 3π/2, y equal to -1. When x equal to 2π and y equal to 0. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको यही एरिया फाइंड आउट करना है, ये दोनों पार्ट का। यही दोनों पार्ट का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक मेरा चला जाएगा 0 से कितना चला जाएगा, पाई होगा और फिर पाई से चला जाएगा 2π और ये साइन पर ही होगा। तो आफ्टर देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द explanation up to this step. So the area equal to 0 to pi and sin x into dx plus pi to 2π sin x into dx। तो इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। देन वी राइट डाउन हियर माइनस कॉस एक्स और ये आपका वैल्यू चला जाएगा 0 to पाई। फिर हम लोग लिख देंगे प्लस साइन एक्स का, यहाँ पर फिर से लिख देंगे माइनस कॉस एक्स और ये मेरा हो जाएगा पाई टू 2π।
तो यहाँ पर वैल्यू क्या चला जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस पाई, फिर आपका हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे लिख देंगे प्लस कॉस 0 डिग्री, दिस वन। इस पार्ट के लिए हो गया प्लस, फॉर दिस पार्ट वी राइट डाउन हियर माइनस कॉस 2 पाई, और यहाँ पर फिर मेरा हो जाएगा ये माइनस और यहाँ से माइनस तो हो जाएगा प्लस कॉस पाई, इक्वल टू यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 प्लस माइनस माइनस कॉस 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस पाई। अब हम लोग देखिए क्या क्या कैंसल्ड आउट होता है, तो ये माइनस ये प्लस कैंसल्ड आउट हो गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1, और कॉस 2 पाई का वैल्यू आपका हो जाता है